सर, जिस तरह से राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, लोकतंत्र की जीत है। मतलब नरेंद्र मोदी सरकार तानाशाह की तरह व्यवहार करती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि लोक लाज की भी उनसे चिंता नहीं है। आप देखिए, जो घटनाक्रम हुए 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया, यह निर्लजतापूर्ण कदम था। और देखिए, हम लोग तो संविधान में विश्वास करने वाले और न्यायपालिका में विश्वास करने वाले लोग हैं और निश्चित रूप से न्यायपालिका ने न्याय किया और यही भारतीय लोकतंत्र की सही मांग भी थी, सही पहचान भी है और इसीलिए भारतीय लोकतंत्र जाना जाता है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, ये जो आप पूरे वर्डिक्ट को यदि देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि व्हाट इज द रीजन कि अधिकतम आप 2 वर्ष ही क्यों दिए, 2 रोज भी कम देते, 1 दिन भी कम देते तो सदस्यता समाप्त नहीं होती। तो ये इंटेंशन के आधार पर किया गया था कि किसी तरह हम विपक्षी दलों की आवाज़ को इतना दबा दें, है ना, कि किसी तरह हम जो काम कर रही है बीजेपी तानाशाह की तरह, वह बात जनता के सामने उभर कर नहीं आए। तो यही बीजेपी के चाल चरित्र चेहरा है, लोकतंत्र को कुचलने की साजिश। जिस तरह से राहुल गांधी को राहत मिली, उसके बाद तुरंत बात लालू यादव मिलने गए, उस पर बीजेपी कर रही है कि ये लोग मीट पार्टी करने गए थे। देखिए, बीजेपी हताश और परेशान है। लगातार आप देखिए कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जिस तरह विपक्षी एकता को एकजुट करने का काम किया और उसकी परिणति आप जो 23 जून को भी पटना में, फिर आप वहाँ देखिए बेंगलुरु में, और फिर होने वाली है बैठक, आपको पता ही होगा, है ना, 30 अगस्त और 1 सितंबर को जो बहुत अधिक से अधिक संख्या में विपक्षी दल और भी अधिक संख्या में वहाँ जुटेंगे। तो स्पष्ट है, इससे बीजेपी तो परेशान है। वो चाहती है कि किसी तरह इस प्रकार के स्टेटमेंट देकर जो ऑब्जेक्टिव है उससे डाइवर्ट किया जाए। लेकिन आप समझें कि जो इंडिया है, जो विपक्षी दल की एकता का परिणाम है, वो है ना, वह भारत की जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है ना, और निश्चित रूप से 2024 में बीजेपी को करारा जवाब मिलेगा। सम्राट चौधरी का एक बयान आया है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, उन्हें अब आराम देना चाहिए। अरे, मानसिक रूप से तो बीमार जो अब ये बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व है, तभी ना संविधान में के उलट काम करता है। इस तरह की जो व्यवस्था फैलाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं कि भाई संविधान का उल्लंघन कर दें, केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करें, निर्लजतापूर्वक दुरुपयोग करें, तो इस तरह के लोग साइको टाइप का व्यवहार करती है कि नहीं बीजेपी। अब देखिए ना कि मैंने लगातार जो है और टाइमिंग का प्रयोग, मैंने इनको इसकी भी चिंता नहीं है कि भाई भारत की जनता में क्या मैसेज जाएगा, राइट। ये जब भी विपक्षी दल एकजुट होने का प्रयास करते हैं, उनके विपक्षी दलों के नेताओं को ये ईडी और सीबीआई के चंगुल में फंसाने का प्रयास करते हैं। तो ये तो बेनकाब हो चुके आदमी हैं, इन लोग की मानसिक दशा खराब है, ये उत्पाती हैं, उन्मादी हैं, राइट। भारतीय संविधान में इनकी आस्था नहीं है और इस तरह के शासन का अंत तो 2024 में होना निश्चित है। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं 2024-25 में महागठबंधन एकदम साफ हो जाएगी और बीजेपी की सरकार बन के फिर से बीजेपी के ही एक मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, 2 घटना हुई है। एक तो सी वोटर्स के माध्यम से उन्होंने सर्वे करवाया था, इंटरनल सर्वे, जिसमें स्पष्ट आया था कि बिहार में 40 सीटों में से 37 सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। किसी तरह 3 सीटों पर बीजेपी सफल हो पाएगी। दूसरी बात, फिर आरएसएस ने अखिल भारतीय स्तर पर सर्वे करवाया और आपको चौंकाने वाले बात का बता दूं कि अधिकांश राज्यों में उनकी स्थिति खराब है, राइट, है ना। उनकी स्थिति, मध्य प्रदेश की स्थिति आप देखिए, छत्तीसगढ़ की स्थिति देखिए, राइट। तो सभी जगह जो है स्थिति उनकी चरमराई हुई है, कहीं उनको पनाह नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हताश परेशान होकर वो राजनीतिक शुचिता को भी ताक पर रखते हैं, है ना, और किसी तरह सत्ताएं बनाए काबिज रखने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह उनका अंतिम प्रयास ही साबित होगा, सफल होने वाले नहीं हैं। महागठबंधन की ही सरकार बनेगी 2024 में और यह भारत की जनता की जीत होगी। और बोल रही है 40 के 40 सीट लाएंगे। अरे, वो दिन में भी सपना देखने का उनको आदत हो गया है। सी वोटर्स, उनसे नहीं पूछे कि सी वोटर्स का सर्वे जो उन्होंने करवाया था उसके रिपोर्ट क्या थे। उनसे पूछिए आरएसएस क्यों बार बार बोलती है कि भाई किसी तरह बिहार में तभी बीजेपी को सफलता प्राप्त होती है जब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का चेहरा सामने होता है। और यही कारण है कि आरएसएस बार बार दबाव डाल रही है बीजेपी की पर कि किसी, अरे सम्राट चौधरी तो ऐसे ही मुखौता है, उनको कुछ समझ है राजनीति की। सम्राट चौधरी बोलते हैं कि 5 बार हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। अरे वो एक्चुअली वो जिस तरह अपना टोपी पहनता है ना, बिहार की जनता को टोपी पहनाने के चक्कर में है। बिहार की जनता बहुत ये
लोकतंत्र में विश्वास करने वाली है, संविधान में विश्वास करने वाली है और इस तरह के झांसे में आने वाली नहीं है। कोई आदमी गिरवद और बेस्ट पहन के, टोपी पहन के, है ना, समझे कि हम महान नेता हो गए, यह गलतफहमी है। राइट, कोई नोटिस देने वाला सम्राट चौधरी की नहीं है। जिस तरह से बिहार में या कहीं भी माहौल खराब है, तो सम्राट चौधरी एक और बयान दिए हैं कि बिहार में जंगल राज पाट फिर आ गया है। मूर्खतापूर्ण बात है ना। सम्राट चौधरी की विरासत को देखें, उनके पिताजी के जो वो समाजवादी आदमी थे, तो वो बने सम्राट चौधरी की स्थिति है ना, वो सियार जो नील के गड्ढे में गिर गया था ना, वही स्थिति होने वाली है। वो हाँ है ना मैडम, पूर्ण रूप से मेंटल प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, है ना। उनको यह भी तमीज़ नहीं रह गया कि बने राजनीति में शब्दों का चयन कैसे होता है। मतलब वो कह सकते हैं कि भाषाई दयनीयता के शिकार हो चुके हैं, क्योंकि उन पर तो दबाव है कि भाई यदि थोड़ा भी इस तरह की बात नहीं करेंगे, न्यूज नहीं बने रहेंगे, तो केंद्रीय नेतृत्व, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो तानाशाही है, उसको तुरंत बाहर कर देगा अपने पद से। तो इसकी चिंता उनको सता रही है, इसलिए वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, है ना, जबकि कुछ होने वाला नहीं है। पूरा कुशवाहा समाज हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के साथ एकजुट मजबूती से खड़ा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली।